अब देखो एक चीज देखो आप, ये निफ्टी का चार्ट है मेरे सामने, मैं इसको मंथली कर लेते हैं, चलो हम। ये सामने सामने आपका चार्ट है, जो कि लेट सपोज 2010 से लेके अभी तक की सारी प्राइसिंग इसमें है। ये कैंडल स्टिक चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो जो प्राइस मूवमेंट हुई है, कितना निफ्टी था, कहां तक पहुंचा, वो सारी इसमें है। अब देखो ये मार्केट कहां से गया है। निफ्टी एक टाइम पे 2008 में 2500 के आसपास थी, आज वही निफ्टी 22,000 23,000 है। इस पूरे चार्ट में मैं देखूं अगर एक चीज, तो ये सिर्फ इतनी सी फॉल, क्या फॉल है भाई? राइज इतनी तो हमने बात नहीं करी। अभी कोविड के बाद में इतनी यहां से यहां तक मार्केट पहुंची, तब तो किसी ने नहीं इतना कंसर्न दिखाया कि यार मार्केट इतनी ऊपर क्यों जा रही है। यहां से यहां तक पहुंची तो मार्केट में हमने कंसर्न नहीं दिखाया कि मार्केट यहां से यहां तक क्यों जा रही है। बट ये इतनी सी गिरी तो हम कंसर्न हो जाते हैं। और नॉर्मल भी है, देखो हमारा पैसा हमारे सामने कहीं ना कहीं डाउन आ रहा है, बट कहीं ना कहीं ये भी तो है साथ में, डाउन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं अप्रोच गलत है। और हमेशा देखो इतनी फॉल, अब फाइंड आउट करते हैं कि निफ्टी में इतनी इतनी फॉल कब हमें देखने को मिली। देखो यहाँ इससे पहले कहीं ना कहीं यहाँ हमें 2021-22 के टाइम देखने को मिली। इस फॉल के बाद देखो राइज भी इतना सारा है। कोविड के टाइम पे देखो यहाँ तो निफ्टी अभी कितना गिरी है, हम यहाँ से कैलकुलेट करके देखते हैं कि अभी निफ्टी आप देखोगे तो टॉप से बॉटम ऑलमोस्ट 15-16% के आसपास करेक्शन आया है, ठीक है। और अगर मैं कोविड का टाइम निकालूं तो यही परसेंटेज अगर आप देखोगे तो रफली अप्रॉक्स 40% आपको करेक्शन देखने को मिली। तो सोचो अभी तो आधी करेक्शन भी नहीं है अगर कोविड का टाइम हम देख ले तो। इस टाइम में किसी ने अगर मार्केट देखा उस टाइम पे तो क्या सोचा था कि इतनी जल्दी मार्केट रिवाइव हो जाएगी? देखो मार्केट इज सुप्रीम, वो चाहे तो अगले एक महीने के पूरी की पूरी ये फॉल कवर करके ऑल टाइम हाई लगा दे। वी नेवर नो कि मार्केट में कब क्या कैसी मूव आएगी, बायर का सेंटीमेंट कब चेंज हो जाएगा, कब बाहर वाले प्लेयर आके इन्वेस्टमेंट कर देंगे, वी नेवर नो। वी ओनली नो वन थिंग कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारी डायरेक्शन जो है वो डेवलपिंग साइड है, एक बुलिश साइड है। छोटी मोटी करेक्शन आती रहती है। ओवरऑल हमें पता है कि हम एट द एंड यहां से घूमेंगे और ऑल टाइम हाई हिट कर देंगे। फिर करेक्शन आएगी मार्केट में, ऐसा नहीं है कि करेक्शन भी पहली बार आ रही है, फेस हम पहली बार देख रहे हैं। ऐसे बहुत फेसेस आप देखोगे और वो आपको फेस करने पड़ेंगे। एज ए अपॉर्चुनिटी लोगे तो पैसा बनाओगे, और एज अगेन आप वही चीजें भूल करोगे तो फिर डिप्रेसिंग सिचुएशन आ जाएगी। तो ऐसी करेक्शन तो आती रहती है। इस करेक्शन के बाद देखो राइज का कितनी बड़ी बड़ी आती है। हमेशा मार्केट ने जितनी करेक्शन दिखाई है उससे बड़ी बड़ी अप मूव भी दिखाई है। निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, कोई मन से नहीं बोल रहा मैं। जहां जहां देखो आपकी करेक्शन आई है, यहां देखो करेक्शन आई, उससे ज्यादा राइज हमें देखने को मिला ओवर द टाइम। तो ये चीज क्लियर है, जो कंपनियां आज जिस प्राइस पे मिल रही है कल आपको उस प्राइस पे नहीं मिलेगी। अगेन द साइकिल विल फ्लो। देखो ये न्यूज है, जो भी है मनी फ्लोट हो रहा है, क्या इनसे पहले न्यूज नहीं आई थी? क्या वार की सिचुएशन पहले नहीं आई? क्या कोविड जैसा टाइम जहां लोग मर रहे थे वो नहीं आया था? मार्केट हर चीज डिस्काउंट करता है। हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारा एट द एंड माइंडसेट यही होना चाहिए कि हम नए हाई की तरफ जाएंगे, यहां से कहीं ना कहीं से घूम के, चाहे वो और 20% का करेक्शन आ जाए फिर जाएंगे, बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्री। आज नहीं तो कल हम ऑल टाइम हाई हिट करेंगे। ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड ही यही है। उसके बाद ये शॉर्ट टर्म न्यूज जो भी आए कि मनी यहां से वहां फ्लोट हो रहा है, वॉर की सिचुएशन हो रही है, जो भी हो रहा है, भाई अगर हम में दम है, हमने कुछ करके दिखा दिया, हमारे मार्केट में पोटेंशियल है, तो जो जा रहे हैं वो वापस पैसा लेके आ जाएंगे। उनको समझ आ जाएगा कि भाई पैसा यहीं लगाओ। एक क्वेश्चन और हम लेंगे, उसके बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे नए ट्रेडर्स भी हैं जो अपने कॉलेज लाइफ से हैं, या फिर बहुत एक सैलरी का पार्ट इन्वेस्ट करके और फिर डिप्रेस्ड होकर बैठ जाते हैं। और उन्होंने वो फेस भी देखा है जब मार्केट ग्रीन जा रहा था, तो वो ये माइंडसेट के साथ सोचने लग गए थे कि एक बार जॉब छोड़ के स्टॉक मार्केट को फुल बनाते हैं, क्योंकि मैं आज यहाँ पे 50,000 लगा रहा हूँ तो मेरे कल 55,000 हो रहे हैं। बुल मार्केट में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा हमारे सामने आता है कि यार मैं जॉब में पूरा टाइम लगा रहा हूँ, इससे बढ़िया स्टॉक मार्केट में लगाता हूँ, यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, इसको प्राइमरी बना देता हूँ। आपको नहीं बनाना है इनिशियली। इनिशियली आपको नहीं बनाना है। क्यों? नो गारंटेड इनकम। अगर आप लास्ट 6 महीने में देखोगे तो भाई इनकम नहीं है यहाँ पे।
बहुत लो इनकम होगी, कुछ महीने ऐसे होंगे जीरो इनकम होगी, पोर्टफोलियो माइनस में भी होगा, फिक्स रिटर्न नहीं है। सैलरी में तो एक आएगा कि भाई मेरी 20,000 की EMI है, 25,000 30,000 50,000 रुपए आ रहे हैं, वहां से मैं पे करूंगा, अपना घर खर्चा चल रहा है। बट यहाँ पे वो फिक्स नहीं है। एक्सपीरियंस ट्रेडर भी लॉसेस फेस करते हैं। अगर आप बड़े से बड़े ट्रेडर को भी आज जाके देख लो, लास्ट 1 ईयर का अगर उनका पोर्टफोलियो देखोगे तो माइनस चल रहा है, किसी का 10%, 15%, 20%। लॉस बुक नहीं किया है बट अभी तो माइनस है ना। हाई रिस्क वॉलेटिलिटी भी है भाई, मार्केट कल क्रैश हो गया, हो सकता है आपका वाइप आउट हो गया, अगर आपने ओवर द पॉकेट ट्रेड करी है तो पोर्टफोलियो वाइप हो गया, तो वो सिचुएशन भी आती है। इमोशनल प्रेशर भी हो जाता है कहीं ना कहीं मार्केट में, और इस प्रेशर की वजह से हम कहीं ना कहीं डिसीजन गलत ले लेते हैं। एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो इसके लिए कुछ साल लगते हैं भाई एक्सपीरियंस के लिए, और ये एंडलेस जर्नी है, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे कोई भी फील्ड हो। आप एक डॉक्टर के पास भी जाते हो तो आप उसके आगे यही देखते हो कि इसको कितना एक्सपीरियंस है। दो ऑप्शन आपको देता हूं, एक नया डॉक्टर अभी बना है 6 महीने पहले, और एक डॉक्टर जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस है। चाहे उसकी फीस हाई है लेकिन आप जाओगे उसी के पास बिकॉज उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो हम लाइफ में हर जगह वो चीजें ढूंढते हैं जिसमें एक्सपीरियंस हो, हमें पता है कि वहां से रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट में हम ऐसा क्यों ढूंढ रहे हैं कि विदाउट एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपर्टीज हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबल हम बन जाएंगे। तो इट टेक ईयर्स टू डेवलप। तो आप साइड बाय साइड वो चीज डेवलप करो पहले, ठीक है। वो चीज डेवलप करके एक इस स्टेज तक लेके आओ अपने आप को कि हाँ भाई ठीक है, अब मेरे पास में अगले 2 साल का बैकअप प्लान भी है कि मार्केट ने अगर कोई रिटर्न नहीं दिया तो एक कैपिटल मेरे पास सेव है जिससे मैं सर्वाइव कर लूंगा। मार्केट में क्रैशेस आ गए तो मुझे इन लेवल पे इन्वेस्टमेंट करनी है, अपना एवरेज आउट करना है। ये सारी चीजें जब हो जाएगी और आप एटलीस्ट 2 बियर फेस देख लोगे। बियर फेस मतलब कि वो नहीं कि बड़े बड़े लॉन्ग टर्म के लिए ही मार्केट डाउनफॉल में चले गए। जैसे अभी वाले क्रैश को हम बियर बियर नहीं बोलेंगे कि मार्केट बियरिश है, बियर मार्केट है। मार्केट तो बुल मार्केट ही है, ये करेक्शन का फेस है, ठीक है। तो ऐसे करेक्शन आप 2 बड़े बड़े देख लो तो आपको क्या होगा, पता लग जाएगा कि हाँ मैं सरवाइव कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा। क्योंकि बुल मार्केट में तो हर कोई शेयर बन जाता है, बियर मार्केट में कम लोग टिकते हैं, बाकी लोग को मार्केट बाहर कर देती है। तो ऐसा नहीं हो कि आप जॉब भी छोड़ दो और यहां से भी बाहर होके बैठ जाओ। इनिशियल कैपिटल भी हमें चाहिए डेफिनेटली। स्टार्ट हम 100 रुपए से भी कर सकते हैं कि स्टॉक को बाय करना, बट उससे हम घर नहीं चला सकते ना, तो कैपिटल भी हमें अच्छी खासी चाहिए। तो एक्सपीरियंस भी चाहिए प्लस कैपिटल भी चाहिए। तो आप अपने जॉब से या बिजनेस जो भी कर रहे हो उसमें बने रहो, ठीक है। पैसा वहां से आ रहा है, साइड बाय साइड आप एक एक्सपीरियंस गेन करो और धीरे धीरे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, इन्वेस्टमेंट करो। और जब आपका पोर्टफोलियो इतना हो जाए कि हाँ भाई बैकअप के लिए भी मैंने पैसा बचा रखा है अगले 1-2 साल का, मेरी कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट है, और अब मैं रेडी हूं कि मैं जॉब छोड़ के इसमें फुल टाइम आना चाहता हूं, तो आप आ सकते हो। तब वो डिसीजन लेना आपको, उससे पहले नहीं। तो एक प्राइमरी इनकम आपके पास में होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी तरीके से आ रही हो, जॉब से आ रही हो, बिजनेस से आ रही हो, किसी भी तरीके से। ट्राई करो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, ज्यादा इंट्राडे के चक्कर में मत आओ। देखो आप बहुत सारे कोर्सेज आपने भले ही ज्वाइन किए होंगे, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको आसपास मिल जाएगी कि ये वो, बट एट द एंड कभी उसका फायदा आपको नहीं मिला होगा। और फायदा नहीं मिला होगा शायद उसीलिए आप इस सेशन में बैठे हो, या फिर आप सेशन ढूंढ रहे हो कि मुझे कुछ नॉलेज मिल जाए, एक वे आउट मिल जाए कि मुझे डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में जाना है। और स्पेशली ऐसे मार्केट में हम डायरेक्शन में भटक जाते हैं, कॉन्फिडेंट तो होते हैं बट डीमोटिवेटेड कहीं ना कहीं फील करने लग जाते हैं कि यार ठीक है कि नहीं है, मार्केट देगा नहीं देगा, रिवाइव करेगा नहीं करेगा। भाई बिल्कुल मार्केट रिवाइव करेगा, ऐसे फेसेस बहुत आए हैं और चले गए हैं। 10 दिन भी मार्केट भाग गया ना, आप ये सारे 6 महीने भूल जाओगे। बिल्ड स्किल एंड एक्सपीरियंस फर्स्ट, जो मैंने बताया, स्टार्ट स्मॉल एंड डाइवर्सिफाई। और अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो तो बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए आपके पास में कि 1-2 साल के पैसे आपके पास में सेव है, तब जाके आप लो। रिस्क मत लो यहाँ पे, ऐसे डिप्रेशन वाली सिचुएशन अपनी आपकी लाइफ में नहीं आनी चाहिए कि भाई मैंने अब मेरे पास जॉब भी नहीं है, मार्केट भी डाउन है, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वो सिचुएशन नहीं आने देनी है आपको।